Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of solving or analyzing the official question papers of CTET. And in our today's video, we are going to discuss the 30 questions of English language 2 of CTET December 2019 exam. So without any further delay, let's start our today's video. First of all guys, a paragraph is given which we have to read, and after reading this passage or paragraph we have to answer the following questions by selecting the correct or most appropriate option. Read the passage given below and answer the questions. Question numbers 121 to 128, जो 8 क्वेश्चंस हैं गाइस वो हमको आंसर देने हैं इस पैसेज को पढ़ते हुए। सबसे पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके जो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने आंसर करना है। सो हम सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैसेज। एज साइंस प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है, प्रोग्रेस होता है उन्नति करना। सुपरस्टिशंस ought टू ग्रो लेस, जो सुपरस्टिशंस होते हैं, सुपरस्टिशंस क्या होते हैं गाइस, ये अंधविश्वास जो मिथ होते हैं वो कम हो गए हैं। ऑन द होल दैट इज़ ट्रू, देखा जाए तो ये सच भी है। जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है, जो अंधविश्वास है वो कुछ हद तक कम हो गया है। हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग हाउ सुपरस्टिशंस लिंगर ऑन, लेकिन अब भी ये बात हैरान करने वाली है कि जो अंधविश्वास है कैसे लिंगर ऑन यानी कि चिपके हुए हैं हमारे साथ, वो कैसे स्टिक किए हुए हैं, हम आज भी उनको छोड़ नहीं पाते। इफ़ वी आर टेम्पटेड टू लुक डाउन ऑन सेवेज ट्राइब्स, सेवेज होता है असभ्य, ट्राइब होते हैं जो असभ्य कबीलों को हम उनकी तरफ देखें, फॉर होल्डिंग सच आइडियाज़, वो आज भी ऐसे विचार हैं उनके। वी शुड रिमेंबर दैट इवन टुडे, हमें इसको याद रखना चाहिए। वी शुड रिमेंबर कि आज भी अमंग मोस्ट सिविलाइज्ड नेशंस, आज भी बहुत सारे सभ्य राष्ट्रों में अ ग्रेट मैनी इक्वली स्टूपिड सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट एंड आर बिलीव्ड इन बाई अ ग्रेट मैनी पीपल, कि आज भी सभ्य समाज में काफ़ी सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं और जिनमें आज भी लोग विश्वास करते हैं। सम पीपल विल नॉट सिट डाउन 13 एट अ टेबल, कुछ लोग आज भी जो 13 नंबर की टेबल होती है उसके ऊपर नहीं बैठते। जो 13 नंबर होता है उसको शुभ नहीं माना जाता, उसको इनऑस्पिशियस माना जाता है। जो 13 नंबर कमरा भी नहीं होता किसी भी होटल में, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होते हैं उनमें सेक्टर 13 नहीं होता। और विल नॉट लाइक टू स्टार्ट एनीथिंग इम्पोर्टेंट ऑन अ फ्राइडे, और वो किसी शुभ चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को फ्राइडे वाले दिन को स्टार्ट करना भी वो अच्छा नहीं मानते। और रिफ्यूज़ टू वॉक अंडर अ लेडर, और वो किसी लेडर यानी कि सीढ़ी होती है जो ऐसे चढ़ने की, जो हम छत पर चढ़ने के लिए लगाते हैं, उसके ऊपर चढ़ने से भी वो मना कर देते हैं, उसके नीचे से वो क्रॉस करना शुभ नहीं मानते। मैनी पीपल बाई चार्म्स, चार्म्स होता है आकर्षण, जो ये सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं उनको खरीदते हैं। एंड टैलिस्मेंस, टैलिस्मेंस होते हैं गाइस ताबीज, बिकॉज दे थिंक, क्योंकि वो सोचते हैं, दे विल ब्रिंग देम लक, वो सोचते हैं कि वो उनके लिए अच्छा भाग्य लेकर के आएंगे। इवन इन सिविलाइज्ड नेशंस टुडे, आज भी जो सभ्य राष्ट्र हैं उनमें मैनी लॉज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर जस्ट एज मच अनप्रूव्ड, आज भी सभ्य राष्ट्रों में कुछ कानून ऐसे बनाए जाते हैं इन सिद्धांतों के ऊपर, ऐसे सिद्धांतों के ऊपर जो बिल्कुल अनप्रूव हैं, जो कभी सिद्ध भी नहीं हुए, उनके ऊपर वो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इट इज़ ऑफन हैड एज अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत मान लिया जाता है, दैट वाइट पीपल आर बाई नेचर सुपीरियर टू पीपल ऑफ अदर कलर, कि जो वाइट पीपल होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, वो दूसरे रंग के लोगों से ज़्यादा कुछ सुपीरियर होते हैं, कि जो काले रंग के लोग हैं उनके साथ भेदभाव माना जाता है, तो उनको सुपीरियर माना जाता है बाकी कलर के लोगों के बजाय। द एंशियंट ग्रीक, जो प्राचीन यूनानी लोग थे, बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करते थे, दैट दे वर सुपीरियर टू द पीपल ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, वो मानते थे कि वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप से सुपीरियर हैं। द ओनली वे टू सी इफ़ there is anything in such a principle is to make scientific studies of a number of white and black and brown people under different conditions of life and find out just what they can or cannot achieve. The only way to see, देखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, यदि देयर इज़ एनीथिंग, वहाँ पर कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा सिद्धांत है, इज़ टू मेक, जो बनाया जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक एंड ब्राउन पीपल अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ, कि कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि उनको अलग अलग कंडीशंस में देखा जाए कि जो ब्राउन पीपल हैं, ब्लैक पीपल हैं,
वाइट पीपल हैं वो अलग अलग कंडीशंस में कैसा वो रिएक्ट करते हैं, कैसा वो अचीव कर पाते हैं और कैसा वो अचीव नहीं कर पाते। सिर्फ यही एक इसका साइंटिफिक स्टडी है कि पता चलेगा कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर। अब आगे देखते हैं गाइस, कुछ लाइनें हो रही हैं इसकी पैसेज की। इट इज़ हाउ एवर ट्रू, ये सच भी है, दैट द इंक्रीज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई है, डज रिड्यूस सुपरस्टिशंस, इससे अंधविश्वास कम हो गया, एंड ऑल्सो बेसलेस, जो आधारहीन गैसिंग थे, जो अंदाजे लगाने वाला तरीका था, यूजलेस आर्ग्यूमेंट थे, एंड प्रैक्टिसेस, वो सब भी कम हो गए। सिविलाइज्ड पीपल डू नॉट आर्ग्यू एंड गेट एंग्री अबाउट व्हाट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ, जो सभ्य लोग होते हैं वो इस चीज़ पर आर्ग्यू नहीं करते कि पानी किस चीज़ का बना होता है। द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज नोन, सबको पता है कि पानी का कंपोजिशन क्या है, एंड देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट, और इसके बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो गाइस, दिस वाज द पैसेज दैट वी रेड। आई होप यू गोट द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर दीज। द फर्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट डिस्पाइज, डिस्पाइज होता है हमको घृणा नहीं करनी चाहिए, द सेवेज ट्राइब्स, बिकॉज जो असभ्य लोग होते हैं हमको उनके साथ घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? दे डू नॉट बिलीव इन साइंस, क्योंकि वो विज्ञान में बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं है उनको। दे इंडल्ज इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट, वो बिल्कुल बेकार की बहसबाजी में लगे रहते हैं, इस वजह से हमको उनको घृणा नहीं करनी चाहिए। दे हैव स्टॉप्ड बीइंग सुपरस्टिशंस, कि उनको रोका गया है, वो रुक गए हैं अंधविश्वासी बनने से। वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर, हम भी वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर, हम उनसे कम अंधविश्वासी नहीं है, यानी कि हम भी उनके जितने ही अंधविश्वासी हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट, इसके लिए वैज्ञानिक आधार क्या है। वी शुड नॉट वॉक अंडर अ लैडर, कि हमको सीढ़ी के नीचे नहीं चलना चाहिए। नंबर 13 इज इन ऑस्पिशियस, जो नंबर 13 है वो इन ऑस्पिशियस यानी कि अशुभ है। टेलिस्मेंस एंड चार्म्स और ऑलवेज ब्रिंग लक, की जो तावीज हैं वो अच्छा भाग्य लेकर के आते हैं। फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, फ्राइडेज आर एज गुड, जबकि पैसेज में इसकी अपोजिट बात दिखाई गई है कि उसको इतना गुड नहीं है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। इसका कोई कि फ्राइडेज भी बाकी दिनों के जैसा ही है, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, वैज्ञानिक आधार होता है, वो किसी भी दिन को शुभ या अशुभ नहीं मानता। फ्राइडेज इज ऑल्सो एज गुड एज अदर डेज ऑफ द वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 123, हु बिलीव इन सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस में कौन विश्वास रखता है, यानी कि कौन है जो अंधविश्वासों में, जो ये बेकार की बातें होती है उनमें विश्वास करता है। ऑल सिविलाइज्ड नेशंस, सभी सभ्य राष्ट्र। ओनली सम सिविलाइज्ड नेशन, सिर्फ कुछ सभ्य राष्ट्र हैं। ओनली सम ट्राइबल्स, कुछ कबीले हैं। ऑल ट्राइबल्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ट्राइबल्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स रीड करिए और देन आंसर कीजिए क्या इससे पूछा गया है। एंशियंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशंस, जो एंशियंट ग्रीक थे वो दूसरे यूरोपियन नेशन से सुपीरियर थे। साइंस हेल्प अस टू फाइट सुपरस्टिशंस, जो विज्ञान है वो हमको अंधविश्वासों से लड़ने में हेल्प करता है। जो ए वाली स्टेटमेंट है गाइस वो गलत है, वो सुपीरियर नहीं थे, वो सुपीरियर मानते थे अपने आप को। एंशियंट ग्रीक्स बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, वो अपने आप ही मानते थे कि वो सुपीरियर हैं, जबकि इस स्टेटमेंट में क्या था कि वो सुपीरियर थी। तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज गलत है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है, साइंस हेल्प्स अस टू फाइट सुपरस्टिशंस, जो विज्ञान है वो हमारी अंधविश्वासों में लड़ने में हेल्प करता है, जो ये स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 125, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। ऑन द होल दैट इज ट्रू, वो एक डेटर्मिनर है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है। जो गाइस ये चारों टॉपिक है ग्रामर के, ये भी आपको करवाए गए हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको विजिट कर सकते हो यदि आप जानना चाहते हो डेटर्मिनर क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होती हैं, कंजंक्शंस क्या होती हैं और प्रपोजिशंस क्या होती हैं। जो 125 का करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए। जो दैट है वो किसी बात के लिए यूज़ किया जाएगा कि ये सच है। क्या सच है, वो सुपरस्टिशंस वाली बात है कि जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है वैसे वैसे ही जो अंधविश्वास हैं वो कम हुए हैं।
सो दैट है वो प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है हमने बताना है कि वो क्या है। इट इज ऑफन हेल्ड दैट एज अ प्रिंसिपल, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ए प्रेपोजिशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज एडवर्ब, यानी कि जो ऑफन है वो एडवर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो प्रोनाउन होता है, और एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करे। ये सारे टॉपिक करवाए गए हैं, आप विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट को, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 127। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने इस सेंटेंस में फिल करना है जो फिल अप दिया गया है। डैश इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर। सुपीरियर का जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होता है वो क्या होता है? इन्फीरियर। हायर ऊंचा होता है, प्रायर पहले वाला होता है, लोअर नीचा होता है। और जो सुपीरियर होता है श्रेष्ठ होता है, और जो इन्फीरियर होता है वो जो श्रेष्ठ है नीचे वाली कैटेगरी, यानी उसको हम एक प्रकार से कम अच्छा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 128। द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज इज। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस पैसेज को बड़े अच्छे से सम अप करती है? सुपरस्टिशंस डिसअपियर विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। जो अंधविश्वास हैं वो विज्ञान की तरक्की के साथ साथ गायब हो गए हैं। इरेशनल बिलीफ्स डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। जो ये बिल्कुल अंधविश्वास हैं डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, वो साइंस की एडवांसमेंट के साथ साथ उनको नकारा गया है, ये सही है। सिविलाइज्ड नेशंस आर नो लेस सुपरस्टिशंस देन द सेवेज ट्राइब्स। सिविलाइज्ड नेशंस आर नो लेस सुपरस्टिशंस दैन द सेवेज ट्राइब्स। जो सभ्य राष्ट्र हैं वो असभ्य कबीलों से ज़्यादा, मतलब उनसे ज़्यादा वो सुपरस्टिशंस नहीं है। वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेवेज नेशंस ऑफ आवर बिलीव्स। हम जो सेवेज नेशंस है उनसे डिफरेंट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि इरेशनल बिलीव्स डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ जो आधारहीन ये बिलीव हैं उनको नकारा गया। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइज अगेन एक पैसेज दिया गया हमको जिसको हमने रीड करना है, और फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर पुट करने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 129 से 135 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने आंसर करना है बाई आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज। वी हैव टू रीड दिस पैसेज एंड देन कॉम्प्रीहेंड एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बिलो। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैसेज। इफ आस्क्ड, यदि पूछा जाए व्हाट मैटर्स आर रिलेटेड टू हेल्थ, कि स्वास्थ्य से कौन से मैटर जुड़े हुए हैं, दैट इज़ हेल्थ डिसीजंस, यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित हम जो निर्णय लेते हैं वही हेल्थ मैटर से जुड़े हुए हैं, वही मैटर से जुड़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर, हम में से ज़्यादातर क्या आंसर देंगे कि जो स्वास्थ्य से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर और पील्स। हम यही आंसर करेंगे कि स्वास्थ्य से क्या क्या जुड़ा हुआ है। Yet we are all making a whole range of decisions about our health which go beyond this limited area of doctor, pills, etc. उससे हम बियॉन्ड जा रहे हैं। Yet we are all making a whole range, हम सभी एक बड़ी रेंज बना रहे हैं ऑफ डिसीजंस, निर्णय लेने की रेंज बना रहे हैं अबाउट अवर हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य के बारे में, विच गो बियॉन्ड, जो परे जाती है, दिस लिमिटेड एरिया ऑफ, जो डॉक्टर और दवाइयों के इस लिमिटेड एरिया से वो परे जाती है। जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित क्या है वो है हमारे हेल्थ डिसीजंस, यानी कि अपने हेल्थ को लेकर क्या क्या डिसीजंस लेते हैं। तो हम क्या आंसर देते हैं कि हमारे हेल्थ से क्या रिलेटेड है, सिर्फ डॉक्टर, पिल्स, हॉस्पिटल्स? नो, हमारे जो हेल्थ डिसीजंस है, हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर जो बैलेंस डाइट होती है उसका हम सेवन करते हैं। तो ये सभी हेल्थ, ये सभी इस मैटर से जुड़े हुए हैं, ना कि डॉक्टर, पिल्स और एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर नॉट टू स्मोक, टेक एक्सरसाइज, वियर अ सीट बेल्ट, ड्राइव अ मोटर बाइक, ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, बीड़ी या सिगरेट पीना, एक्सरसाइज करना, सीट बेल्ट डालना, मोटर बाइक राइड करना, ड्राइव करना, ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली, नियमित रूप से शराब का सेवन करना। द वे वी रीच डिसीजंस, जो तरीका जिससे हम, वो तरीका जिससे हम निर्णयों पर पहुंचते हैं, एंड फॉर्म एटीट्यूड अबाउट अवर हेल्थ इज ओनली जस्ट बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड,
इसको समझा जाना चाहिए, वो सिर्फ एक समझने की शुरुआत है। द मेन पैराडॉक्स, जो विरोधाभास है वो क्या है, इज वाई पीपल कंसिस्टेंटली डू थिंग्स विच आर नोन टू बी वेरी हैजार्डस। लोग वही चीज़ें बार बार करते रहते हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक हैं। टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, इस चीज़ के दो जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं, नॉट वियरिंग सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट को ना डालना, और स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना और सीट बेल्ट को ना डालना। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल हैं हमारे जो हेल्थ के बारे में हम इग्नोर करते हैं, कि सबको पता है कि स्मोकिंग इज़ हैजार्डस, इससे कैंसर हो सकता है। हर एक बीड़ी या सिगरेट के पाउच के ऊपर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट इज़ ऑल्सो वेरी हैजार्डस, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। एडिक्शन मेक्स स्मोकर्स कीप ऑन स्मोकिंग, एडिक्शन होता है गाइस लत लगना किसी चीज़ की, जो लत लगने वाली बीमारी है, इससे जो धूम्रपान करने वाले हैं वो ऐसे स्मोकिंग करते रहते हैं। एंड वेदर टू वियर अ सीट बेल्ट और नॉट इज़ अफेक्टेड बाय सेफ्टी कंसीडरेशंस, इससे जो सेफ्टी कंसीडरेशंस हैं वो भी हमारी अफेक्ट होती हैं। अफेक्ट होता है गाइस प्रभावित होना। अफेक्ट की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है AFFECT अफेक्ट, ये होता है बुरा प्रभाव करना, एक होती है इफेक्ट जिसमें हम यूज़ करते हैं, वो होता है अच्छे तरीके से प्रभावित करना, ये इनमें डिफरेंस होता है। टेकन टुगेदर बोथ दीज एग्जाम्पल्स शो हाउ पीपल रीच डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ। टेकन टुगेदर बोथ दीज, इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक साथ लेकर के शो से दिखाते हैं कि कैसे लोग निर्णय तक पहुँचते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रोशियल, इस प्रोसेस को समझना बड़ा ही क्रूशियल है, बड़ा ही गंभीर है। ओनली देन वी कैन इफेक्टिवली चेंज पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड वॉलंटरी एक्टिविटीज़ लाइक स्मोकिंग, इस चीज़ को समझने के बाद ही हम लोगों के जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकते हैं स्मोकिंग के बारे में। स्मोकर्स रन द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीज सेवरल टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, जो स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा बीमारी होती है नॉन स्मोकर्स की बजाय। इवन लंग कैंसर, कई बार उनको फेफड़ों को कैंसर हो जाता है डिस्पाइट एक्सटेंसिव प्रेस कैंपेन, जो प्रेस अभियान चलाए जाते हैं, विच हैव रेगुलरली टोल्ड स्मोकर्स, जिन्होंने स्मोकर्स को बताया है नियमित रूप से, एंड कार ड्राइवर्स, और जो कार ड्राइव करने वाले हैं उनको, द ग्रेव रिस्क दे आर रनिंग, कि वो कितना खतरा उठा रहे हैं। द नंबर ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन वियरर ऑफ सीट बेल्ट हैज़ रिमेन्ड मच द सेम, फिर भी इतने बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं प्रेस के द्वारा कि वो सीट बेल्ट डाल लें, स्मोकिंग ना करें, फिर भी ऐसे ही जो इनकी नंबर है वो इतनी ही सेम ही है। Although the number of deaths from road accidents and smoking are well publicized, लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एक्सीडेंट से किस प्रकार से मौतें होती हैं, they have aroused little public interest, उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में सुनने में, उनको पता है कि ये कितना हैजार्डस है, फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इफ़ वी गिव स्मोकर्स द रियल फिगर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाई स्मोकिंग, यदि हम लोगों को रियल आंकड़ा दिखाएं कि जो स्मोकिंग से होने वाली डेथ का, विल इट अफेक्ट देयर व्यूज़ ऑन द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, क्या उनका जो उसके वो प्रभावित करेगा कि वो कितना खतरा उठा रहे हैं स्मोकिंग करके? अनफॉर्चुनेटली नॉट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनको स्मोकिंग करनी वो करते रहेंगे। Many of the real figures are in the form of probable estimates, and evidence shows that people are very bad at understanding this kind of information. और जो एविडेंस है वो दिखाते हैं कि लोग कितने बुरे हैं इन सभी चीज़ों को समझने में। So guys, this was the passage. Now let's come to the questions. Question number 129. Why does a common man choose to wear a seat belt? एक जो कॉमन मैन होता है वो सीट बेल्ट क्यों डालता है? देर इज़ ए लॉ फॉर इट, इसके लिए कानून बनाया कि ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, इट इज़ फिटेड इन द कार फॉर द फियर ऑफ पुलिसमैन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाना चाहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 130। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। दो इट इज़ वेरी डेंजरस सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग, ये बहुत खतरनाक है फिर भी लोग स्मोकिंग करना नहीं छोड़ते। वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल इज़ नॉट अ हेल्थ डिसीजन, ड्रिंक करना इनकी एल्कोहल पीना और नहीं पीना ये स्वास्थ्य संबंधी निर्णय नहीं है। इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, ये स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। तो ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ एडवाइस कैन बी ईजिली इग्नोर्ड बाई द पीपल, इनमें से कौन सी एडवाइस है जो बड़ी आसानी से लोग उसको इग्नोर करते हैं? डोंट स्मोक, वियर अ सीट बेल्ट, डोंट ड्रिंक एल्कोहल,
डोंट ड्राइव मोटर बाइक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डोंट ड्राइव अ मोटर बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, which part of speech is the underlined word in the following sentence? Yet we are all making a whole range of decisions. Adverb, conjunction, pronoun, preposition. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है दिस वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल। डेटर्मिनर, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। दिस यहाँ पर एक डेटर्मिनर है। डेटर्मिनर भी एक ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि आप इसको समझना चाहते हो तो चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट है ग्रामर की एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 134, स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हर डिसीज। द वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग हियर मीन्स रिसीविंग, रिमूविंग, कैचिंग, अवॉइडिंग। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग है, इसे क्या मीनिंग है? कैचिंग, यानी कि स्मोकर्स रन डबल रिस्क ऑफ कैचिंग हार्ट डिसीज। जो ये धूम्रपान करने वाले होते हैं उनको और सारी बीमारियों से पकड़ने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज स्मोकिंग, टेकिंग एक्सरसाइज, वियरिंग अ सीट बेल्ट, टेकिंग मेडिसिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4, यानी टेकिंग मेडिसिन एक लिमिटेड एरिया है हेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स। एक जो टीचर है उसके लर्नर्स को पूछता है टू डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4, कि 4 के ग्रुप में डिस्कस करो, जोट डाउन आइडियाज़ को जोट डाउन करो, लिखो, उनको नोट करो, एंड देन डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। फिर उनको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करो। लर्नर्स देन एडिट द पैराग्राफ इनटू अ फाइनल ड्राफ्ट। फिर उसके बाद जो लर्नर्स हैं उसको पैराग्राफ को एक फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, एडिट करते हैं उसको। विच स्ट्रैटेजी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हियर? यहाँ पर जो टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है? ग्रुप वर्क की, प्रोसेस अप्रोच की, प्रोडक्ट अप्रोच की, डिस्कशन मेथड की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि प्रोसेस अप्रोच। एक प्रोसेस है कि वो कैसे आइडियाज़ को जोट डाउन करेंगे, उनको एक आउटलाइन बनाएंगे पैराग्राफ की, देन उसको फाइनल ड्राफ्ट में एडिट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस अप्रोच इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या होती है? लेस एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, lays emphasis on harmonious communication in the social context, does not require careful attention to details and facts, is interactive by nature। क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ट्रांजैक्शनल लिसनिंग एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, CALP स्टैंड फॉर, जो CALP की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, cognitively academic language proficiency, cognitively advanced language proficiency, competency based academic language proficiency, comparative academic language proficiency। क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि cognitively advanced language proficiency। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 139, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज। एक टास्क जो कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज में होता है। लर्निंग मीन्स इसमें लर्निंग का क्या मतलब होता है? An activity where the target language is used by the learner for a communicative purpose। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही है। ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें टारगेट लैंग्वेज यूज़ की जाती है लर्नर के द्वारा एक कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 140, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड शेप 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग? The competence to understand what one hears, ability to read with comprehension, effortless expression, to know the history of language। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है। लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना NCF 2005 की लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो कॉम्पिटेंसी टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, उस चीज़ को समझना जो कोई सुनता है, बिल्कुल ही इसका उद्देश्य है। एबिलिटी टू रीड विद कंप्रीहेंशन, समझने के साथ साथ पढ़ना। एफर्टलेस एक्सप्रेशन, की बिना किसी एफर्ट के एक्सप्रेस करने की क्षमता। तो ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। बट जो फोर्थ है टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के इतिहास को जानना, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 141,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के बारे में ट्रू नहीं है? रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कंटेक्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो इम्पोर्टेंट किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, नॉट, बट जो तीनों हैं वो ही इसके बारे में सच है, बट सेकंड वाला ऑप्शन इसके बारे में ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर, ग्रामर टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है? टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल, सबसे पहले रूल्स को सिखाया जाए और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दी जाएं। प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स, एक प्राकृतिक वातावरण में जो ग्रामर फॉर्म को प्रेजेंट किया जाए। देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज, फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया जाएगी कैसे ये फॉर्म बनी है और कैसे इसको यूज़ किया जाना है। ये कुछ हद तक बेस्ट तरीका हो सकता है, बाकी के दो ऑप्शन और देख सकते हैं हम। प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म, एक सिंगल सेंटेंस को अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट किया जाए और फिर उसके फॉर्म को एक्सप्लेन किया जाए। टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक, किसी ग्रामर बुक से ये भी अच्छा तरीका नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में इंग्लिश लैंग्वेज को क्या स्टेटस दिया गया है? इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एक जो लैंग्वेज टीचर होता है वो बच्चों को एक पैराग्राफ लिखने के लिए देता है पानी की कमी के ऊपर। लर्नर गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग, जो बच्चे हैं जो शिक्षार्थी हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बुक से और दूसरे सोर्सेज से। सच टास्क एम्स एंड, ऐसे जो टास्क होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको विकसित करना। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, जो सिलेबस को कंप्लीट करना। अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस करिकुलम, इसका जो ये उद्देश्य है यही इसका उद्देश्य है कि कैसे वो बच्चे लैंग्वेज अक्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसमें बच्चे लैंग्वेज को पूरे करिकुलम को यूज़ करके सीखते हैं। 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा एक टूल नहीं है? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ये निरीक्षण करने वाला शेड्यूल, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट या फिर रियलिया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रियलिया इसका कोई टूल नहीं है, बाकी इन सभी के द्वारा हम ऑब्जर्व करते हैं, जो असेस करते हैं लैंग्वेज का कितना लैंग्वेज लर्निंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, देखिए, टीचिंग अ नोवेल इज़ टू प्रमोट, नोवेल को सीखना किस चीज़ को प्रमोट करता है? रीडिंग फॉर द प्लेजर, यानी कि आनंद के लिए सीखना, यही उद्देश्य होता है पोइट्री का भी और नोवेल रीडिंग का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट लर्निंग द मोरल्स, लर्निंग टू रीटेल द स्टोरी, इंगेजिंग लर्निंग विद लैंग्वेज, टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ लर्नर्स को इंगेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू, जो इनपुट हाइपोथेसिस है वो किस चीज़ को रेफर करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यही इसका जो इनपुट हाइपोथेसिस होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन, संबंध किसके बीच में? व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड ऑफ, लर्नर से सीखने के लिए क्या सीखी जाती है, ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, की उसने कितनी लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया है, कितना उसने लैंग्वेज को एक्विज यानी कि अर्जन कर लिया है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है भाषा अर्जन करना, यानी कि जिसको हम वो भाषा सीखने के लिए जिसको हम कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो बच्चा होता है घर में वो अपने परिवार की भाषा अपने आप सीख जाता है, तो वो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है। और जब वो सेकंड लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जब बच्चा स्कूल में जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है, तो वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक या मैसेज, इनमें से क्या है जो कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? एक चक्रवार उसको प्रक्रिया बनाता है, वो होता है फीडबैक।
कोई भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होती है, इसमें एक सेंडर होता है यानी कि जो मैसेज भेजने वाला होता है वो, और एक होता है रिसीवर यानी कि जो मैसेज को रिसीव करता है, और एक होता है मैसेज यानी कि जो संदेश होता है। अब इस जो सेंडर है वो मैसेज भेज रहा है रिसीवर के पास, और रिसीवर फीडबैक भेज रहा है कि मैसेज कैसा है, उसको समझ में आ गया नहीं। तो जो फीडबैक है वही इसको एक साइकिलिक यानी एक चक्रीय प्रक्रिया बनाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग क्या होती है? प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल, प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जाना। टॉप डाउन ऊपर से नीचे की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने किसी पेड़ को देखा, पेड़ के बाद उसने टहनियों को देखा, टहनियों के बाद उसने पत्तों को देखा, तो वो पूर्ण से अंश की ओर जा रहा है। टॉप डाउन अप्रोच वो यूज़ कर रहा है। So guys, this was the video in which we discussed the 30 questions of language section. If you like the video, then do not forget to like and share the videos, and also make sure to subscribe our YouTube channel for more educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.